चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं। हेलो हेलो। चलिए, तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है किससे? तोलकापियम ग्रंथ जो ग्रंथ संबंधित है वो एक तरह का व्याकरण ग्रंथ है। कैसा है? व्याकरण ग्रंथ है। चलिए, तोलकापियम ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ संगम काल में लिखा हुआ यह ग्रंथ है। ठीक है, संगम काल। दक्षिण भारत में 3 गो वंश थे, संगम वंश में आया था 3 गो वंश ना, चोर चेल पांडे, उसी से संबंधित है। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, कैनिंग, विलियम बेंटिंग लिटन। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलवन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, या फिरोज शाह तुगलक के समय? तो सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुआ है वो हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, और सब पहले इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का मैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, क्या रहा है? दिल्ली दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो रही है कौन रही है? फारसी रही है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया? एबक जी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी, महाबलेश्वर, दौदा बेटा, महेंद्रगिरी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जो अन्नामलाई पर है। अन्नामलाई पर्वत। चलिए, दोदा बेटा सेकेंड दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो नीलगिरी पर्वत की है। ठीक है, दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण भारत की सेकेंड चोटी है। महेंद्रगिरी पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी भारत की। और दक्षिण भारत की महाबलेश्वर। सह्याद्री पर्वत दक्षिण पश्चिम घाट को 2 भाग में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, चलिए, महाबलेश्वर। काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो केटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। कहाँ पर है? उत्तराखंड। कौन मत नदी पर है? भागीरथी नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जी, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा है, जिसको महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है? तो यह है कहाँ पे? कर्नाटक में। कौन नदी पर? तो शरावती नदी पर। कौन नदी? शरावती नदी। कोई दिक्कत? चलिए, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, चलिए, बिहार में कितने प्रखंड है? बिहार में 400, 534, 150, 200, कितने हैं? बिहार में 534 प्रखंड है। और प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल जो है 9 हैं। अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल 101 है। प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है, जिला 38 और 534 प्रखंड है। कोई दिक्कत?
चलिए, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है, किस आर्टिकल का प्रयोग होता है बताइए। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? 360, 356, 250, 200, 410, बताओ जी। हाँ जी, तो राज्य में संवैधानिक विफलता कहने का मतलब राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, इसका कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर कौन लगाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है, आर्टिकल 356 के तहत। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, कौन आपातकाल? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 250 में बोला गया है, क्या बोला गया है 250 में? आपातकाल के समय 250 में ये भी है कि राज्यसभा अगर पारित कर दे तो संसद इस पर कानून बना सकती है आपातकाल के समय। ठीक है, संसार की सबसे गहरी झील, कल भी बताए थे ये, तो संसार की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है, और दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका। कहाँ पर है बैकाल झील? रूस। सुप्रिया झील कहाँ है? देखिए, बांग्लादेश की सब सीमा मिलने वाला राज्य, बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला भारत का राज्य कौन है? त्रिपुरा है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, कौन है? हम लोग मैप बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड। ठीक है, यहाँ पे मणिपुर, यहाँ पे मिजोरम। ठीक है, यहाँ पे मेघालय है, यहाँ असम है। ठीक ना, अब यहाँ पे आपका क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, तो त्रिपुरा भी सट रहा है, अरुणाचल, क्या चीज? हाँ, मणिपुर हो जाएगा, यहाँ पे सट जाता। ना ना, मणिपुर नहीं है, अरुणाचल, त्रिपुरा है गधा। हाँ, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से सट रहा है, मणिपुर ना सट रहा है, ना अरुणाचल प्रदेश सट रहा है, ना नागालैंड सट रहा है। कहाँ सट रहा है? कोई नहीं सट रहा है, ये तीनों में से सिर्फ त्रिपुरा ही सट रहा है बांग्लादेश से। कोई विधेयक धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा है, और कोई विधेयक धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, कहाँ पेश होता है धन विधेयक? तो धन विधेयक पेश होता है केवल और केवल लोकसभा में। राज्यसभा इसको कितने दिन तक रोक सकता है? तो केवल 14 दिन तक। अगर नहीं पारित किया तो लोकसभा सोचेगा कि इसको पारित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? कौन नियुक्त करता है? किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? ये खुद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है तो राज्यपाल। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? ठीक है, 12। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था, और त्रिस्तरीय व्यवस्था इसने दिया था। कौन व्यवस्था? त्रिस्तरीय व्यवस्था इसने सुझाव दिया था, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति और जिला पंचायत। चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती है? कितनी होती है? 24। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु बताइए। प्रधानमंत्री दैट मीन्स संसद। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री, विधायक, एमएलए सब कितने वर्ष? 25 वर्ष।
राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर सदस्य 2 वर्ष में 1/1 सदस्य हमेशा सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, चलिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सुबह ही पढ़ा है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का भी निर्वाचन करेगा निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति थोड़ी करता है। आप भूल गए? सुबह ही बताए तो थे, निर्वाचन आयोग करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। और हटाएंगे कैसे उपराष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जितने संसद में उपस्थित है, ठीक है, संसद में उपस्थित सदस्य तत्कालीन जितना उपस्थित है उसके सदस्य और बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। और लोकसभा में जब जाएगा तो साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देगा। किसको? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है समझ गए? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोनों निर्वाचित और मनोनीत दोनों। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे लोकसभा में नहीं राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, चलिए। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो विधान परिषद नहीं लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य लेते हैं। बच्चों के कारखाना में बलात् प्रवेश पर निषेध कितने आर्टिकल में है बताइए? 22, 24, 23, 24। गलत। बलात् श्रम 23 पर है। यहाँ बलात् श्रम की बात की है। ठीक है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट या 173, 53 मीटर। हाँ, 173 है शायद। हाँ, 173। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। कैवा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है 12वां राज्य है। जनसंख्या में, जनसंख्या में तीसरा। पहला पर यूपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। सब भूल गए। गारो खासी जयंतिया पहाड़िया संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से इनमें से किससे है? तो गारो खासी जयंतिया जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका? गारो खासी जयंतिया किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज। कहाँ से? तो रूस के संविधान से। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। ठीक है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दीव तक। जी। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस प्रकार से हुई है? कैसे हुई है? तो ये हुई है आपकी, हाँ, प्रवाल भित्ति से। गुड, प्रवाल भित्ति से। ये वो सही मारी है। भारत का परमाणिक समय, हाँ, भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ से लिया गया है? भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है। कहाँ से लिया गया है? तो मिर्जापुर के इलाहाबाद, मिर्जापुर के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी, अब मिर्जापुर कभी कभी दे देता है, इलाहाबाद के समीप। ठीक है, सती प्रथा। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से मिलता है? भीतर गांव से, बिल्सखंड से, एरन अभिलेख से या भीतरी स्तंभ लेख से। कहाँ से मिलता है सती प्रथा का? तो एरन अभिलेख से। कल भी बताए थे इसको, एरन अभिलेख से। एरन 510 किसका है? भानुगुप्त। ठीक है,
चलिए, चौरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरा चोरी जो असहयोग आंदोलन के समय 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? हाँ, चौरा चोरी कांड हुआ था 1920 में, 1922 में, 5 फरवरी 1922 में, जिसमें 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तो गोरखपुर में हुआ था, ठीक है, यूपी में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो कहाँ पर गठन किया था इसका? तो ये किया था इलाहाबाद में। 1923 में चित्तरंजन दास जो है 1922 में गया के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। वहाँ से इस्तीफा देकर विधान परिषद में जाने के लिए, वहाँ से घुसने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया 1923 में। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में, ठीक है।